हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है भाई इम्पोर्टेंस ऑफ इजराइल फॉर यूएसए। यूएसए के लिए इजराइल क्यों इम्पोर्टेंट है इसको देखेंगे भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है भाई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे है ना मैं हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। इसको स्कैन कर लीजिए। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो इजराइल की लोकेशन। इजराइल है ना बहुत चौक पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ से है ना हम अपना जो ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड रूट, वो यहाँ से जाता है भाई। ये है, देखिए आप, वेस्ट बैंक प्लस में गाजा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? पैलेस्तीन। पैलेस्तीन पैलेस्तीन है ना न्यूज़ में बना ही रहता है, क्योंकि इन इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्या है भाई? डिस्प्यूट है। और इसका मेन रीजन है 1918 का जो बाल्फोर डिक्लेरेशन था ना वो। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है यूएसए और इजराइल के रिलेशन। इजराइल इम्पोर्टेंस क्यों भाई? सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इजराइल है ना, इजराइल है, इजराइल के अंदर है जूस पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई इजराइल के अंदर। और जो यूएसए है ना, यूएसए में भी जो जूस पीपल है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है भाई। कहीं ना कहीं एक मेन जो पिलर है ना वो तो जूस है इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। चलिए यहाँ से भाई जो यूपीएससी है ना वो कैसे क्वेश्चन पूछता है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है जैसे ये जॉर्डन है, जॉर्डन यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। जो जॉर्डन है वो अपनी बॉर्डर मेडिटेरियन सी में ओपन करता है या नहीं, ये यूपीएससी का भाई पीवाईक्यू है। और अगर आपको ये करना ना तो जैसे देखिए जॉर्डन है थोड़ा अंदर की साइड है, इससे आगे इजराइल है। तो यही क्वेश्चन था कि जो जॉर्डन है अपनी मेडिटेरियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है नहीं, इसका आंसर था नो। अगर ये हमें आता था ना तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाता। पहले देखते हैं भाई ये देखते हैं भाई। चलिए यहाँ से सबसे मेन पॉइंट है भाई, जो ये रूट है ना, यहाँ से मेडिटेरियन सी, यहाँ से सुएज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और यहाँ से इंडियन ओशन, यहाँ से भाई इंटरनेशनल ट्रेड रूट जाता है भाई। मेन एम यही है कि जो यूएसए है ना, यूएसए इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहता है भाई, ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहता है। उसकी और ये है ना इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं भाई। जो अगर सुएज कैनाल पे कोई डिस्प्यूट हो जाए ना, अगर यहाँ से पोर्ट ना मिले तो यहाँ से जो ये हाइफा पोर्ट है ना ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ये हमारी कनेक्टिविटी एनहेंस करने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंडिया से जो कोई भी सामान करते हैं ना, जैसे वो इंडिया का एक इनिशिएटिव था, उसका नाम मुझे है ना कमेंट में बताइए। इनिशिएटिव था कि हम ना इंडिया के द्वारा है ना यूरोप में अपनी कनेक्टिविटी एनहांस करेंगे। उसके रिलेटेड है ना ये हाइफा पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है ना एक इजराइल का बेन-गुरियन कैनाल है, बेन-गुरियन एयरपोर्ट। उसके थ्रू ना ये यहाँ पे इजराइल का डेजर्ट है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा इंपॉर्टेंट है भाई। पर ये में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है। यहाँ से है ना ये कट करके और अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा के तहत यहाँ पे रेड सी में अपनी एंट्री कर देंगे। ये है ना एक, देखिए ये एक डाइवर्स रूट हो जाएगा। डाइवर्स रूट किसके लिए भाई? ये डाइवर्स रूट हो जाएगा जो सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल, उसका ये क्या है भाई? डाइवर्स रूट है। तो यहाँ से ना इसीलिए अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाए रखता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लेगा ना, ट्रेड रूट को अगर कंट्रोल कर लेगा तो सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी भाई। इसीलिए है ना इजराइल इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। चलिए देखते हैं भाई। पहले देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल फॉर यूएसए, ये मैंने है ना आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर। इसको आप वहाँ से ले सकते हो और इसकी मैं पीडीएफ भी भाई वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए देखते हैं भाई। पहला तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो की अलाई इन्वेस्ट एशिया एंड वॉच ईरान एंड टेरर ग्रुप। इजराइल की जो लोकेशन है ना, इजराइल की लोकेशन वो ईरान के बहुत करीब है। और ईरान और यूएस के रिलेशन बहुत डिस्प्यूटेड है भाई, डिस्प्यूटेड। एक तो ये मेन रीजन है कि ईरान पर उसकी नज़र रखने के लिए इजराइल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनर, जो इजराइल है ना वो नॉन नेटो अलाई है। नॉन नेटो अलाई का मतलब क्या होता है भाई? नॉन नेटो अलाई, जैसे ये इजराइल ना नेटो का मेंबर नहीं है भाई, नेटो का मेंबर नहीं है, बट ये है ना इसके यूएसए के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, गुड रिलेशन।
सो ये हो गया इजराइल का यूएसए का नॉन नेटो अलाय। और इसका जो भाई ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बेस्ट डिफेंस सिस्टम भाई वर्ल्ड में, अगर किसी का डिफेंस सिस्टम बेस्ट है तो ये इजराइल का बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है भाई। इंटेलिजेंस में भाई जो इजराइल है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर भाई आपको इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम पता है ना तो उसको है ना आप कमेंट करिए भाई, देखते हैं भाई कितनों को पता है। सो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है भाई इजराइल। और पॉलिटिकल सपोर्ट इन यूएसए पावरफुल प्रो इजराइल लॉबी। प्रो इजराइल क्या यहाँ पे है ना जूस लोग है ना, यही है भाई जूस का कनेक्शन है, क्योंकि जो यूएसए में है ना जूस पीपल है ना बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इसीलिए ये है भाई। इकोनॉमिक टाइज जो इनके बीच में है ना एफटीए साइन हुआ भाई 1985 में। और एफटीए ना मैंने अपनी जो इकोनॉमी की पीटी थी ना उसमें करवाया भाई, पीटी 365 में। तो अगर आपको ये एफटीए के बारे में जानना है ना और इकोनॉमी का अच्छा भाई प्री में करना अच्छा स्कोर, तो आप मेरी ना पीटी क्लास कर सकते हो, मैं इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं भाई। पहला भाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन वेस्ट एशिया में भाई ये है ना रिच इन ऑयल एंड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट हेल्प यूएसए कीप आईज ऑन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया भाई अगर वेस्ट एशिया में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होगा ना तो इसके सीधे इफेक्ट पड़ेंगे ऑयल पर, क्योंकि मेन सप्लायर ही वेस्ट एशिया है भाई। सो यूएसए यहाँ पे ना अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है और इसको ना वेस्ट एशिया पर नजर रखना चाहता है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, ये है ना नॉन नेटो अलाय, जैसे मैंने आपको बताया आयरन डोम एरो मिसाइल सिस्टम, ये पढ़ लेना भाई आप। दूसरा भाई ये रहा इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका नाम भाई मोसाद बेस्ट एजेंसी है भाई ये है ना अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करता है जैसे साइबर थ्रेट के, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के और 9/11 भाई इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे यहाँ 26/11 हुआ था ना वैसे ही यूएसए में 9/11 अटैक हुआ था, और उसके बाद ही जो यूएसए है ना उन्होंने इस पे क्या कहते हैं इनको टेररिस्ट है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पर फोकस किया था भाई 9/11 अटैक के बाद ही। और टेक्नोलॉजी में भाई जो यूएसए है ना वो स्टार्टअप मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इजराइल में है ना स्टार्टअप बहुत काफ़ी मात्रा में है, जो स्टार्टअप है ना बहुत मात्रा में है, इसीलिए उसको एक्सपोर्ट के लिए भाई एमएसएमई इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यूएसए के लिए। दूसरा भाई पॉलिटिकल सपोर्ट, यही जूस पीपल वाला। इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस, इन्होंने भाई एफटीए साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट होता है भाई, एक सीसीए होता है भाई। इन दोनों अगर इनके बारे में जानना ना तो पीटी की क्लास ले सकते हो। सो भाई थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर भाई और भी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको लेनी है ना तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और ये हमारा चैनल है, इसको भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।